आइए पीछे, थोड़ा सा पीछे। आइए हमने हाँ सर। इधर देखिए दीदी, इधर। हाँ अभी बात करनी। जी सर। आप माननीय विधायक जी की आवाज़ से लाइव देख रहे हैं। झारखंड सरकार के मंत्री चिन्नू ठाकुर जो है यहाँ पे पधारे हुए हैं। और वेट किया लगता है नहीं हाँ जमाना तो भी और क्या करा रहे हैं, काम कर रहे हैं। मजहर हाँ अभी करता है ना काम चल रहा है इधर क्या बना चलते रहता है काम हमेशा सालों हमें बहुत पता रहता है कि सालों में काम चलता है पूछ लिए हाँ प्रणाम प्रणाम अरे तुम्हारा कोर्ट का बैठा हूँ हम लोग के सामान नंदी के बजे तो हम हैं नहीं कल हम अभी इधर हैं इधर से दूर से करते हुए इधर हैं तो हम कल भी सीएम का जाना हाँ वाला प्रोग्राम में हाँ हाँ तब कल 12 बजे सब दे सकते हैं ठीक है हाँ वही उधर यहाँ की बात आ सर इधर देखिए सर। चलो बहुत आशीर्वाद अभी लगता है कि कोई एक्सरसाइज कर रहा है नहीं हम यूजुअल में नहीं बोलते हैं
हमको जिसको देखे थे उस समय से अभी बहुत कम हो गया, हम पहचानने नहीं सकते थे बढ़िया, हमको अंदाज लगा है कि ये लेकिन बढ़िया से पहचाने नहीं थे लोग को पहले तो कंट्रोल हुआ ना भैया, हाँ गुरुद्वारा में पथरी था इसका। हाँ। ऑपरेशन होने के बाद ना 2 ऑपरेशन लगातार हुआ। नहीं और कुछ रनिंग नहीं करो, बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। अब रनिंग करो, एकदम बढ़िया से एक्सरसाइज करो। हाँ सर, आज आप शहरी विधायक चक्रधरपुर के जो बेटे हैं सन्नी उरांव जी का एंगेजमेंट हुआ, उसमें आप आए हैं, आपको कैसा लग रहा है आकर के चक्रधरपुर? देखिए, हमारा राजनीतिक रिश्ता से ज़्यादा बहुत शायद आप लोगों को पता नहीं हो, हमारा बहुत पुराना घरेलू रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है जी। और आज जब पता चला कि मैं कल चाईबासा प्रवास पे था, पता चला कि आज हमारे छोटे भाई और चक्रधरपुर के विधायक माननीय सुखराम उरांव जी का के बेटे का इंगेजमेंट है, तो बहुत सारा व्यस्त कार्यक्रम भी था। अभी सीधा मैं आ रहा हूँ जामदा से वहाँ भी एक हमारे पारिवारिक मित्र की माता जी का श्राद्ध था, उसके बाद सीधा मैं यहाँ आया हूँ जी। और काफ़ी खुशी है, एक अपनेपन का बोध होता है जब अपने पुराने जिनके साथ बहुत लंबे संबंध रहे हैं उनके किसी सामाजिक किसी ऐसे कार्यक्रम में शामिल होने से लगता है कि एक हम लोग एक परिवार हैं जी। और शुभकामना देते हैं आज अपने माननीय विधायक सुखराम जी को कि उनके बेटे का नया जीवन की शुरुआत आज हो रही है। और बाकी बात तो इस तरह से सुखराम जी जब से पहले भी रहे हैं जनप्रतिनिधि और अभी 2019 में जब से जिम्मेदारी मिली है तब से जिस तरह से अपने क्षेत्र के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, ये एक जनप्रतिनिधि को जो जिम्मेदारी होनी चाहिए उसको भलीभांति निभाते हुए ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि हमें अंतिम पंक्ति के लोगों तक उनका हक अधिकार पहुंचाना है, हमारे गांव टोले पंचायत को विकसित करना है, उसमें एक अहम भूमिका, अहम कड़ी का काम कर रहे हैं। मैंने इसलिए भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। सर, ये चक्रधरपुर आपके लिए कोई पुरानी बात नहीं है, आप यहाँ के मतलब लोकल माना जा सकता है, लेकिन अब कुछ पलों से आप दूर हो गए हैं, तो कितना याद करते हैं चाईबासा चक्रधरपुर यहाँ के लोगों को? देखिए, कभी भी दूरी बनती है, दिल से दूरी बनती है। जब दिल में दिल से जहाँ से लगाव हो वहाँ से दूरी कभी नहीं रहती है, हमेशा हमारे दिल में बसता है चाईबासा चक्रधरपुर। पूरा कोल्हान कहें तो जिम्मेदारी है और हमारी भी महत्वाकांक्षा राजनीति में बहुत लंबे समय से जुड़े रहे, अपने भाई लोग जो साथ में रहे वो जनप्रतिनिधि बने जी। तो हमारी भी ये लालसा और राजनीतिक महत्वाकांक्षा, हमने भी क्षेत्र चुना और गढ़वा से यहाँ से करीब कहे तो 300 किलोमीटर से ज़्यादा दूर से वहाँ की जनता ने मुझे इस योग्य समझा, गढ़वा की जनता ने, और मुझे अपनी जिम्मेदारी सौंपी है। तो वहाँ के लिए भी निरंतर जो माननीय मुख्यमंत्री की सोच है, जो गुरु जी की सोच थी झारखंड बनाने के लिए, उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन चाईबासा चक्रधरपुर से जन्म जन्म का नाता, जन्म जन्म का रिश्ता है, यहाँ से कभी भी अलगाव नहीं हो सकता और हमेशा हर तरह से राजनीतिक रूप से भी और आज जो जिम्मेदारी मिली है आज एक मंत्री के रूप में, उस रूप में भी हमारा चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम जिला, हमारा कोल्हान पूरी तरह से आगे बढ़े, इस पर भी हम हमेशा काम करते रहते हैं और हमेशा अपने लोगों से मिलते जुलते हालचाल लेते रहते हैं। तो जैसे आपका विभाग का कामकाज से आप कितना संतुष्ट है? जिला में लगातार बीच में समीक्षा बैठक भी हुई थी, घर नल योजना हो या और भी जलापूर्ति संबंधी योजना से कितना संतुष्ट है? देखिए, एक ही सेंटेंस में हम आपकी बात का जवाब दे सकते हैं कि जिस समय हमें जिम्मेदारी दी थी उस समय 4% मात्र घरों तक नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा सका था और उसके बाद 2 साल लगभग हमारा कोरोना काल में बीता। 2 साल हमने उस समय भी हम अपनी जो हमारी जिम्मेदारी थी उसको हम दूर रखकर भी हम निभाते रहे। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, सारे काम हम ऑनलाइन कागजी काम निपटाते रहे और आज उसका परिणाम है कि लगभग हम 61,22,000 घरों को हमें शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है 2024 तक।
हम नहीं कहे तो हम अभी तक 30 लाख घरों तक हम शुद्ध पेयजल पहुंचा चुके हैं और सारी योजनाएं धरातल पर अब तेजी से काम कर रही हैं, तेजी से लागू हो गई हैं, छोटी बड़ी योजनाएं। और हमें उम्मीद है कि 2024 के अंत तक जो ये मिशन का 2024 टारगेट में उसको पूरा करना है, तो हमें उम्मीद है कि हम लक्ष्य के काफ़ी करीब होंगे और हर घर को हम लोग शुद्ध पेयजल पहुंचाने में काम करेंगे। सर, जैसे लगातार झारखंड सरकार की ओर से अक्सर हम लोग खबरों में देखते हैं, चैनलों में देखते हैं कि आप कोई भी बाहर के जो आपका महागठबंधन से संबंधित जो मुख्यमंत्री है या संबंधित जो मंत्री आते हैं राज्य में, आप ही प्रतिनिधित्व करते हैं, स्वागत करने आप जाते हैं। मिशन 2024 को लेके क्या तैयारी चल रही है? देखिए, मिशन 2024 के लिए राजनीतिक दलों से ज़्यादा मैं कहूँ तो राज्य की और देश की जनता तैयार बैठी है, क्योंकि दो बार जनता चली गई है। बहुत लोक लुभावने वादे करके केंद्र की सरकार जो आज है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उन्होंने जनता को सिर बरगलाकर और सत्ता हासिल करने का काम किया है। आज बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, आपसी देखिए कि जातीय उन्माद चारों ओर फैला हुआ है, हिंदू मुस्लिम में लोगों को बांटा जा रहा है, जाति धर्म में लोगों को बांटा जा रहा है। इसलिए सत्ता नहीं सौंपी थी जनता ने, इसलिए सरकार नहीं बनवाई थी जनता ने। और अब जनता ऊब चुकी है, जनता इंतजार कर रही है। अब अपने जनता का जो अधिकार है इस लोकतंत्र में, अपने मत का अधिकार, उस मत के अधिकार से जनता इन्हें जवाब देगी और 2024 में पूरी तरह से केंद्र की सरकार जो बैठी है, भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार, उसका सफाया होगा। और लोकतंत्र की रक्षा और संविधान की रक्षा के लिए भी आज के दिन में नितांत आवश्यक है कि इस देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया हो। और जनता अब सब कुछ समझ चुकी है। और राज्य में भी जिस तरह अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके जो सोच थी माननीय सोमगुरु शिबू सोरेन जी को, जो सपना था उनका, उस सपने को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से निरंतर दिन रात एक करके यहाँ के लोगों की हक अधिकार दिलाने का काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है झारखंड। तो 2024 में भी हम अभी से ज़्यादा कहें तो हम 60 से ज़्यादा सीटें जीतकर हम फिर से सरकार बनाएंगे। और सोमगुरु शिबू सोरेन के सपनों का जो झारखंड था कि हम यहाँ के एक एक लोगों को उनका हक अधिकार दिलाएंगे, उसमें हम कामयाब होंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।